ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा हम आत्माओं को हर रीति से शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। समझ देते हैं कि हम सच्चे सेवाधारी बने, अर्थात सदा सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखने का पुण्य कर्म करें। सदा सभी के लिए शुभ शुभ सोचें। इतना ये स्टॉक पूरा करें कि किसी का भी ढीला स्वभाव संस्कार हम आत्माओं की शुभ भावना को कम न कर सके। हम आत्माओं का रूहानी संबंध जो उनके साथ है, जो रूहानी प्यार है उनके साथ, वो कम न कर सके। इतना हमें क्लीन और क्लियर बनना है। हमें फिर से अपने ओरिजिनल की तरफ लौटना है, गिरे हुओं को उठाना है, अच्छाई का सहयोग देना है, परवश आत्मा पर रहम करना है और उसे सही दिशा दिखानी है। तो जब शुभ भावना बनी रहेगी तो बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा सेवा तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। हम आत्माओं को साफ सुथरा बनाने वाले एवर प्योर शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर बिल्कुल क्लीन और क्लियर बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिल नासिल करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और ये जो समझ है वायुमंडल में, तत्वों में और प्रकृति में अच्छी तरह फैल जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन रिश्तों में उलझी हुई हैं। बुद्धि का योग वहाँ से हटे, परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड है, जो हमारे साथ लौकिकता से कनेक्टेड है। सभी तक बाबा की समझ पहुँचे ताकि उन आत्माओं को सही दिशा मिले। हर आत्मा परमात्मा से जुड़कर सही रास्ते पर चले। दिल से दुआ करेंगे, उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ जो है उन रूहों तक पहुँचे, उनको सुकून पहुँचाए और जो आत्माएं उनके साथ कनेक्टेड है, दुखी हैं, परेशान हैं, उन आत्माओं को भी सुकून मिले। सब प्रभु से जुड़ें और दैहिक बंधनों से मुक्त हो जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के जो श्रेष्ठ मत है, मुरली की मत है, वो उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश करके हैं, जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हो गई हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, जो आत्माएं वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं, सभी आत्माओं तक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की समझ पहुँचे और आत्माएं उल्टे कर्मों से बच जाएं। मीठे परमात्मा जी की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं, जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति सभी रूहों के लिए हम बाबा की मुरली समर्पित करेंगे ताकि आत्माएं जो भिन्नताओं की शिकार हो गई हैं, नफरतों की शिकार हो गई हैं, वो पुनः अपने शांति और रूहानी प्रेम के
धर्म में लौट आएं। दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए हम समर्पित करेंगे जो इस समय वैश्याएँ बन गई हैं, जो गणिकाएँ बन गई हैं, जो देह के धंधे कर रही हैं, जो उनसे देह के धंधे करवा रहे हैं। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन रूहों तक पहुँचे समझ जो इस समय यादव, कौरव और यवनों का पाठ बजा रहे हैं, हिंसात्मक हो गए हैं, हिंसा करवा रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो गई हैं आत्माएं। सभी रूहें जो हैं पुनः अपने स्वधर्म में लौटें और घर वापस चलने की तैयारी करें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। भूत प्रेत आत्मा बन के जो आत्माएं भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रही हैं, तांत्रिक विद्याएं यूज़ कर रही हैं, अघोरी बन गई हैं, अंग तस्करियाँ कर रही हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रही हैं, बलि दे रही हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जानवर मिसल जो बन गई हैं आत्माएं, वो फिर से पवित्र बने, फिर से पवित्र बनकर घर वापस चलने को तैयार हो जाएं। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो इस समय साहूकारी के नशे में हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स बन गए हैं और लोभ के वशीभूत होकर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिल्म इंडस्ट्री की रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हिंसात्मक चीज़ें दिखा रहे हैं, काम विकार देह अभिमान में और दैहिक हिंसाओं में फंसा रही हैं आत्माएं। ऐसी आत्माओं को वैराग आ जाए, ये फिल्म बनने की प्रथा ही समाप्त हो जाए, आत्माओं को इन चीज़ों से वैराग आ जाए। सबका बुद्धि का युग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। मीठे परमात्मा जी की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स बन गए हैं, जो आतंकवादी बन गए हैं, आतंक फैला रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो जेल में बंद हैं। तरह तरह की जेलें हैं इस पूरी दुनिया में और कैदी वहाँ बंद हैं। कुछ तो मासूम हैं और कुछ जो हैं हिंसात्मक हैं। सभी जो बाहर निकल आए हैं, जो अंदर हैं, जो काम विकार और क्रोध की हिंसाओं के शिकार हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपने अपने यूथ के ग्रुप बनाकर आतंक फैला रहे हैं। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा प्रभु से जुड़े, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो जहाँ तक कभी समझ पहुँची ही नहीं है और अगर पहुँचती भी है तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो सब में अब ये पुरानी दुनिया से, पुराने रीति रस्मों से, पुराने चलन से, रहन सहन से सभी रूहों को वैराग आ जाए। हर आत्मा परमपिता परमात्मा से जुड़े, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं, रोज़ की मुरली मुझ आत्मा का होमवर्क है, रोज़ की मुरली मुझ आत्मा का सुरक्षा कवच है, रोज़ की मुरली मुझ आत्मा को पापों से बचाने की विधि है। तो ऐसी मुरली को मन चित्त पर रखते हुए हम आत्माएं अपना होमवर्क रोज़ पूरा करें और प्रभु के समीप स्थान प्राप्त करने का हक प्राप्त करें। दिल से दुआ करेंगे। मुरली को सुनकर पढ़कर हम वो लिस्ट बना लें जो हमको करना है और जो हमको नहीं करना है और फिर उसी के अनुसार हम अमल में लाएं। ये परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए श्रेष्ठ मत है। तो उनकी श्रेष्ठ मत को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनसे समझेंगे, क्योंकि वो जो श्रीमत है वो मुझ आत्मा के कल्याण के लिए है, मुझे पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से अब सच्ची प्रीत रखो। अब किसी देहधारी से प्रीत मत रखो, क्योंकि गति सदगति की वेला है। 8 पेपरों को देने की ये वेला है। ये जो विकराल विनाश है उसकी सेक से अगर बचना है और सच्चा सेवाधारी बनकर रूहों की सेवा करनी है
और कोई हमसे पाप कर्म न हो जाए, हमारी शुभ भावना कहीं किसी के प्रति कम न हो जाए, रूहानी प्यार, रूहानी संबंध न खंडित हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आत्माएं जो हैं अपनी सच्ची प्रीत जो है एक शिव बाबा के साथ रखें, ताकि हम उनकी ही यादों में रहकर सोचें, उनकी यादों में रहकर बोलें, उनकी यादों में रहकर कर्म करें। अब हमसे और कोई विकर्म न हो, हम अलर्ट रहें, हम अटेंटिव रहें। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए हमारे मीठे मीठे बाबा फिर से हमको समझा रहे हैं, आदि रतन सारे चले गए हैं, श्री कृष्ण के आने का समय हो गया है। अत्याचार भ्रष्टाचार एक खुले आम मैदान में आ गई है। झूठ और हिंसाएं जो हैं वो अब राज्य कर रही हैं। तो इस अति का अंत होना है। आत्माएं इस समय बिल्कुल दिमाग से विस्मृत हो गई हैं। तो प्रभु जी हम आत्माओं को फिर से इशारा दे रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीके से बाबा हमको इशारा दे रहे हैं कि अभी विनाश का समय जो है ये बहुत समीप है। इसलिए अब एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। सच्ची प्रीत रखकर हमको फिर से शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी बनना है। उनसे प्रीत रखकर हमको सतोगुणी और सत्युगी संस्कार अपने इमर्ज करने हैं। उनसे प्रीत रखकर हमको सशक्त बनना है, अपने विकर्मों को विनाश करना है, हमको सब तरह की जीत हासिल करनी है, हमको विकर्मा जीत बनना है, हमको कर्म इंद्रिय जीत बनना है, हमें माया जीत बनना है, हमें आवाज़ जीत बनना है। इतनी सारी जीत, इतने सारे मेडल्स स्वमान के लेने हैं, सर्टिफिकेट्स हमको लेने हैं, स्कॉलरशिप हमको लेनी है, हमको पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु जी के साथ प्रीत रखें। जब हम प्रभु जी के साथ प्रीत रखेंगे तो हम उन्हीं की तरह विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे, शुभ भावना शुभकामनाधारी बन जाएंगे, हम रहम दिल बन जाएंगे, हम क्षमाशील बन जाएंगे, हम परोपकारी बन जाएंगे। तो प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीत बुद्धि आत्माएं ही विजयंती बनेगी। प्रीत बुद्धि आत्माएं ही समय रहते जिस तरह के भी मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है, या जो अंतिम आकारी फरिश्ता शरीर है उसके द्वारा जो सेवा करनी है, इस सारी काबिलियत जो है वो हम आत्माएं तभी हासिल कर सकते हैं जब हम सच्चे परमपिता परमात्मा जी के साथ सच्ची प्रीत रखें। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे अभी विनाश का समय बहुत समीप है। इसलिए एक सच्चे बाप से सच्ची प्रीत रखो। अब किसी भी देहधारी से कोई प्रीत मत रखो, क्योंकि देहधारी से प्रीत रखेंगे तो ना हम खुद का कल्याण कर पाएंगे, तो ना औरों का कल्याण कर पाएंगे। फिर हम दैहिक भिन्नता, दैहिक चंचलता है ना, और दैहिक हिंसाओं के शिकार हो जाएंगे। इसलिए देहधारी से तो प्रीत बिल्कुल नहीं रखनी है। हमको सशक्त बनना है, हमको कर्मातीत बनना है, सब हिसाब किताब से हमको मुक्त बनना है। हमें मुक्त अवस्था और जीवन मुक्त अवस्था बनानी है, जो कि हम देहधारी से प्रीत रखकर नहीं कर सकते। और वैसे भी विनाश होना है तो कभी किसने ख़त्म हो जाना है, किसी की बॉडी ने ख़त्म हो जाना है, तो कभी किसी की बॉडी ने ख़त्म हो जाना है। हमें तो फिर एकाग्र बुद्धि होकर परमपिता परमात्मा जी के साथ रहकर, स्वधर्म में रहकर आत्माओं को स्वधर्म की जागृति करवानी है। हमको बाबा ने बोला है आपको स्मृति स्वरूप बनना है, और स्मृति स्वरूप बनकर औरों को भी स्मृति दिलानी है, उनको भी आत्मिक स्थिति में लौट आएं। तो उसके लिए कितनी ऊंची अवस्था हमको बनानी है, फरिश्ता अवस्था बनाकर आत्माओं को जागृत करना है। इसलिए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा भिन्न भिन्न विधियों से हम आत्माओं को जागृत कर रहे हैं, हम आत्माओं को उल्टे मार्ग से छुड़ा रहे हैं, लिस्ट बनाने के लिए कह रहे हैं कि जो करना है उसको हाँ जी कह के करो, और जो बाबा मना करते हैं उस पर तो फिर ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो लॉक है वो लगा दो 21 जन्मों के लिए, कि 21 जन्मों के लिए
हमको ये यूज़ ही नहीं करना है। तो सच्ची प्रीत बाबा से रखकर किसी भी देधारी से प्रीत हमको बिल्कुल नहीं रखनी है। मीठे बाबा का आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी फिर उनकी निशानियाँ क्या होगी? क्योंकि अब हम कहीं अपनी अपनी मर्ज़ी से ये ना सोच लें कि भाई हमको तो प्रीत है और भगवान की नज़रों में वो प्रीत ही ना कहलाए। इसलिए भगवान निशानियाँ ज़रूर हमको बता देते हैं ताकि हम स्वयं को खुद ही चेक कर लें कि क्या वाकई हम प्रीत बुद्धि आत्मा बन गए हैं, क्या हम विजयी रतन बनने के लायक बन गए हैं। तो मीठे मीठे बाबा समझते रहे कि जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक शिव पिता परमात्मा से होगी उनकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, उनका बुद्धि का योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। उनका बुद्धि का योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। जिसने एक बार प्रभु से प्रीत कर ली वो तो फिर प्रभु से सब अनुभूतियाँ करता है, और जो एक बार भगवान से अनुभूति कर लेता है वो देहधारी से प्रीत रखकर अपने लिए दुख नहीं खरीदता है। इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को निशानियाँ बता रहे हैं। उन निशानियों को बुद्धि में रखकर हमें स्वयं को चेक करना है कि क्या हम सभी आत्माएं जो हैं वाकई उन निशानियों को प्राप्त कर रही हैं या नहीं। तो पहली निशानी यही है कि प्रीत बुद्धि सोल्स जो होंगी उनका बुद्धि का योग कभी भी किसी भी देहधारी की तरफ तो जा ही नहीं सकता है। वो आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। अट्रैक्ट हो गए है ना, शादियां कर ली, वाम मार्ग में चल गए, आशिकी कर ली, माशुक बना लिया उसको, है ना, ऐसी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो ये पहली निशानी है जिसको हमको बुद्धि में रखना है कि हमारी प्रीत जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा जी के साथ होनी चाहिए, किसी भी देहधारी के साथ नहीं। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लग जाता है, जो अनुभूतियाँ कर लेते हैं शिव बाबा से, वो कभी किसी देहधारी की तरफ अपना बुद्धि का योग ले जा नहीं सकते हैं। कोई भी देहधारी उनकी यादों में नहीं होगा। वो कभी भी आपस में एक दो के आशिक और माशुक नहीं बनेंगे, वो वाम मार्ग में नहीं जाएंगे। दूसरा है जिनकी सच्ची प्रीत है वो हमेशा ही विजयी बनते हैं, क्योंकि वो बाबा के साथ रहते हैं, बाबा उनकी यादों में रहते हैं। तो जब वो निभाते हैं ये वायदा याद में रहने का, तो फिर परमपिता परमात्मा भी वायदा निभाते हैं कि कभी भी विस्मृत होने नहीं देते हैं। तो सोल जब विस्मृत नहीं होती है तो वो सदा विजयी बनती हैं। शक्तियाँ भी इमर्ज रहती हैं, गुण भी इमर्ज रहते हैं, और आत्मा सचेत रहती है, आत्मिक स्मृति में रहकर अपना एक्यूरेसी से पाठ बजाती है। हमें करना है प्रभु को याद, वो करते हैं फिर हम आत्माओं को बचाने का हर जो है ना, हर कोशिश, हर जो प्रयास होता है वो पूरा कर देते हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। तो जिनकी सच्ची प्रीत शिव पिता परमात्मा से होती है वो हमेशा विजयी बनते हैं। विजयी बनना मतलब सतयुग का महाराजा महारानी बनना, अर्थात उनके घराने में आना। अब महाराजा महारानी तो हमारे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी बन गए हैं, लेकिन उनके साथ उठना बैठना, उनके घराने में आना बहुत ऊंची अवस्था है। तो जो सोल्स सच्ची प्रीत रखते हैं वो फिर हमेशा हर जगह विजयी बनते हैं। तीसरी पहचान है प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। वो कभी भी बाप के आज्ञाओं का जो है ना अवज्ञा नहीं करते। वो एक बाप दूसरा न कोई का पूरा वायदा निभाते हैं। उनकी प्रीत कभी भी डावाडोल नहीं होती है। तो प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। बाबा से कभी भी वो छिपाते नहीं है कुछ भी, एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। यूँ तो भगवान जी को पता चल जाता है सूक्ष्म वतन में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रीत बुद्धि सोल्स होती हैं वो तुरंत बाबा को बताती हैं। बाबा से कोई भी बात छिपाती नहीं है। अपना पोता मेल भी बिल्कुल स्पष्ट बताती है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई स्पष्ट बताती है। रोज़ अमृत वेले प्रीत बुद्धि सोल्स जो होती हैं रोज़ अमृत वेले उठ के प्यार से बाप को याद करते हैं।
रोज़ अमृत वेले उठ के प्यार से बाप को याद करेंगे, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे। ऐसा कहते हैं कि उसने अपनी हड्डियाँ तक दे दी थी। ऐसे बाबा जैसे ब्रह्मा जी हैं, अगर हम मॉर्निंग से लेकर रात तक देखें उन आत्माओं को, तो जो ब्रह्मा जी थे और मातेश्वरी थी, ये तो दधीची ऋषि की तरह ब्रह्मा जी सेवा करते थे ना। हड्डी हड्डी उन्होंने सेवा में लगा दी। सारा सुबह से लेकर रात तक वो सेवाओं में रहते थे, और जब नींद करते थे 2 घंटे की चाहे 3 घंटे की, तो उसमें बाबा की यादों में रहते थे। ऐसे उन्होंने हड्डी हड्डी अपनी सफल करी है। तो फिर बाबा कहते हैं दधीची ऋषि की तरह सर्विस में वो हड्डियाँ देंगे। उनकी बुद्धि ना दुनियावी बातों में तो भटक ही नहीं सकती है। दुनिया में क्या हो रहा है उधर वो देखेंगे ही नहीं। दुनियावी बातें जैसे ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है ना। जो भी दुनियावी बातें हैं, जो भी आत्माएं सुबह से लेकर रात तक करती हैं, वो प्रीत बुद्धि आत्मा नहीं करेगी कभी भी। प्रीत बुद्धि आत्मा भगवान पर कुर्बान चली जाती है, क्योंकि भगवान फिर से आज हमको याद दिला रहे हैं कि विनाश बहुत ही समीप है। सब कुछ तो हो ही गया है ना। एडवांस पार्टी की सोल्स इंतज़ार में है, प्रकृति पूरे इंतज़ार में है, दादियाँ आदि रतन जितने भी हैं सारे के सारे चले गए हैं। 10 वर्ष रह गए हैं, 90 शिवरात्रियाँ हो गई हैं, और कृष्ण जी के आने का समय हो गया है। तो विनाश तो बहुत ही समीप है। इसलिए बाबा भिन्न भिन्न विधियों से हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते रहते हैं, और आज हम आत्माओं को बोल रहे हैं कि अब तुम किसी भी देहधारी से प्रीत मत रखो, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ परमपिता परमात्मा से प्रीत रखो। फिर ये भी बता रहे हैं कि प्रीत बुद्धि जो सोल्स हैं उनकी निशानियाँ क्या होंगी। उनका जो जिसको भगवान से सच्ची प्रीत होगी, ब्रह्मा जी को जैसे सच्ची प्रीत थी, वो तो कुर्बान चले गए थे। वो तो तन मन धन संबंध संपर्क श्वास संकल्प बोल कर्म सब से समर्पित हो गए थे। वो प्रीत थी ना उनको भगवान जी से। तो सच्ची प्रीत में तो नंबर 1 ब्रह्मा जी हैं, फिर मातेश्वरी जी हैं, दादियाँ हैं। हम अपने आप को चेक करें आज की निशानियों के अनुसार कि हम कितना प्रीत बुद्धि हैं भगवान जी के साथ। तो निशानियाँ बाबा ने बता दी, अब हमको चेक करना है कि क्या वो निशानियाँ मुझ आत्मा के अंदर है। पहली निशानी है कि उनका बुद्धि का योग किसी भी देहधारी की तरफ जा ही नहीं सकता। उनकी यादों में कोई भी बॉडीली बीइंग नहीं होगा, कोई भी नहीं। घर के रिश्ते न बाहर के कोई संबंध संपर्क होगा ही नहीं उनकी यादों में। जिनको भगवान से सच्ची प्रीत है वो आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। जैसे दुर्भाग्यवश आत्माएं माया के वशीभूत होकर वाम मार्ग में चली जाती हैं और वाम मार्ग में जाने की तैयारी भी कर रही हैं, और बहुत सारी सोल्स चली भी जाएंगी, तो वो फिर उनको भगवान से प्रीत नहीं है ना। वो भगवान से प्रीत नहीं है उनको। वो आशिक माशुक बन गए एक दूसरे के। भगवान ने अपना बच्चा बनाया, अब बच्चे के नज़रिए से तो ब्रदर सिस्टर हो गए, तो भाई बहन ने शादी कर ली। परिवार में आ गए ना, हम ईश्वरीय परिवार में आ गए। हमने प्रतिज्ञा की, हमने सेवाएं भी की, हमने लोगों को बताया भी। फिर बाबा ने हमको बताया कि अब सारे रिश्ते ख़त्म, अब मदर फादर और बच्चे, बस यही हमारा ईश्वरीय परिवार है। इसमें से अगर हम आपस में एक दूसरे के आशिक और माशुक बन गए और हमने शादियां कर ली, तो बहन भाई ने शादी कर ली ना। अब ये बहन भाई शादी कर रहे हैं ना, तो दुनिया में देखो ब्रदर सिस्टर क्या कर रहे हैं। 3 सगे भाइयों ने अपनी छोटी सी बहन के साथ कुकर्म किया, 3 सगे भाइयों ने, और चलो उन्होंने तो कुकर्म करके उसको मार भी दिया। और बाकी जो है कई जगह आप देखेंगे ब्रदर सिस्टर आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं और शादियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। हमारे किए हुए का प्रभाव दुनिया में पड़ रहा है, इस बात का हमको एहसास नहीं होता, क्योंकि बाबा हमको समझ देते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसा ही वायुमंडल चारों तरफ फैलेगा। तो
तो जब तक हम देही अभिमानी स्थिति में नहीं रहते हैं, जब तक हम प्योरिटी में नहीं रहते हैं, तब तक हम प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे अंदर ही कामनाएं हैं, अगर मेरे अंदर ही क्रोध है, अगर मेरे अंदर ही लोभ मोह अहंकार है, तो मैं आत्मा वही वाइब्स तो वायुमंडल में फैला रही हूँ, इसलिए वो बढ़ता चला जा रहा है। हम फैलाते हैं और द्वापर युग कलयुग की सोल्स उसको एक्सट्रीम में करके दिखाती है। उसका इफेक्ट कितना गंदा बन रहा है, इस बात का एहसास नहीं है। तो जिनको प्रीत होती है ना भगवान से, वो नहीं आशिक माशूक बनेंगे किसी के भी। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वो हमेशा जीतते हैं, क्योंकि भगवान जी उनको हार खाने ही नहीं देते। माया का पेपर हो, परिस्थितियों का पेपर हो, भगवान जी क्या बोलते हैं, अगर तुम फरिश्ता बन जाओ तो कैसी भी परिस्थिति होगी ना, मैं तुम्हारी छत्र छाया बन जाऊंगा, मजाल है तुमको कुछ हो जाए। ये भगवान जी का वायदा है और वो पूरा भी करते हैं। तो जिनकी सच्ची प्रीत है वो हमेशा ही विजयी बनते हैं। विजयी बनना मतलब वो सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। तीसरा, प्रीत बुद्धि सोल्स जो होते हैं वो सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। वो कभी भी भगवान से छिपाते नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी गलती हो गई, कुछ भी अवज्ञा हो गई, तुरंत शिव बाबा को बताएंगे, तुरंत सच्चे रहते हैं। चौथा, रोज अमृत वेले उठकर वो प्यार से बाप को याद करते। जिनको भगवान से प्रीत है वो उठकर प्यार से बाप को याद करते हैं। और ददीची ऋषि की तरह सर्विस में वो फिर हड्डियां भी देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को हम देखेंगे, है ना। नींद में 2-3 घंटे की नींद करते थे। उस 2-3 घंटे की नींद में अपना पुरुषार्थ करते थे, क्योंकि सारा दिन तो विश्व की सेवा में लगाते थे। तो जो नींद है उसको सफल करते थे। बाबा ने बोला ये दोनों आत्माओं ने अपने 2-3 घंटे की नींद में अपना पुरुषार्थ करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना लिया। सारा हिसाब किताब उस एक्यूरेसी की याद से, मतलब वो नींद में भी होते थे ना, तो वो याद में रहकर नींद करते थे। इसलिए अशरीरी होकर नींद करने से उनके 8 घंटे की नींद 2 घंटे में पूरी हो जाती थी। उनको दिक्कत नहीं आती थी। जैसे मम्मा 1 बजे उठकर 1 बजे सोकर 2 बजे उठ गई, है ना, कभी जैसे सेवाएं करी, तो 1 से 2 में अशरीरी होकर सोई तो 8 घंटे की नींद पूरी हो गई। यहाँ आत्माएं सोचती हम सारा दिन काम करते हैं, इसीलिए हमको दिन में भी सोने का टाइम चाहिए और हमको रात को भी सोने का टाइम चाहिए, और सोते भी हैं तो बॉडी कॉन्शियस होकर सोते हैं कि हमको आराम चाहिए। तो वो फिर नींद 8 घंटे में भी पूरी नहीं होती है, फिर अमृत वेला भी छूट जाता है या आलस आ जाता है, या दिन में भी हमको वापस आकर जॉब से, अब एक तो जॉब हमने खुद पकड़ी, फिर हम जॉब से आकर सोते भी हैं, फिर हम रात को भी पूरा सोना है, हाँ? फिर परिवार को ही देखेंगे, उनको देखेंगे, इसको देखेंगे। ऐसे करते तो हम क्या कर रहे हैं ना, हमने प्रीत भगवान से नहीं रखी है, हमने प्रीत बाकी की सारी चीज़ों से रखी है, उन तमाम चीज़ों से रखी है जो अभी मेरी आंखों के सामने ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो फिर मेरी देह हो, चाहे रिश्तों की देह हो, चाहे मेरा वस्तु वैभव हो, चाहे मेरी जॉब हो, चाहे मेरा पैसा हो, सब हमारी आंखों के सामने मिट्टी में मिल जाएगा विनाश के समय। तो प्रीत नहीं है ना प्रभु से। जब हमको प्रीत नहीं होती है ना, तब हम दुनिया में भागते हैं, लेकिन जिसको प्रीत हो जाती है ना, वो फिर प्रभु के पीछे भागता है। तो प्रभु जी बोलते हैं जिनको प्रीत होती है वो फिर ददीची ऋषि बनकर अपनी हड्डियां भी सेवा में लगा देते हैं। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक ही नहीं सकती है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। भगवान जी तो बोलते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी जिम्मेवारियां, जिसका आधार लेकर तुम कहते हो कि हम ये नहीं कर पाते हैं, ज्ञान में इतना नहीं चल पाते क्योंकि हमको ये करना है, हमको वो करना है। भगवान जी ने कितनी बार बोला है, ये जो तुम गीत गाते हो, हमको ये करना है, हमको वो करना है, ये तुम मुझे दो और तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ देही अभिमानी बनो, क्योंकि हम स्मृति स्वरूप बनकर मेरे को सेवा करनी है। द्वापर युग और कलयुग की मेन सोल्स जो हैं, ये तो तांडव कर देंगी इस धरा पर। अभी देख लो सत्ता क्या कर रही है, अभी तो और बद से बदतर कर देगी। खाने को
एक एक किलो नाप कर देगी, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो। और वो भी अब हम लोग को तो नहीं पता कि कितना है, लेकिन जगन्नाथ मल्लिका में लिखा है 15 दिन बाद 1 किलो अनाज देगी पूरा परिवार के लिए। ऐसा तंग करेगी अभी सत्ता। बाबा ने तो बहुत पहले बोला था, सरकार ऐसे ऐसे कानून बनाएगी ना, तंग कर देगी बुरे तरीके से। तब आत्माओं के मन में आएगा कि नहीं अब परिवर्तन हो जाए। तब पुकारेंगी भगवान को कि नहीं अब हमको ले चलो, हमको नहीं रहना यहाँ, क्योंकि मन नहीं हट रहा है ना लोगों का। फंसी पड़ी हैं आत्माएं, बाबा के बच्चे ही फंसे पड़े हैं। उसका प्रभाव फिर दुनिया पर है कि बाबा के बच्चे चीज़ों पर अधिकार रख रहे हैं, मेरा है मेरा है मेरा है। तो उसका प्रभाव बाहर की दुनिया में है कि वो देखो, वो तो धरती की तमाम चीज़ों को कहते हैं ये मेरा है मेरा है। पेड़ों को काटना, ज़मीन लेना, ये करना वो करना, अधिकार जमा रहे हैं कि ये मेरा है। किसी का पानी छीन लेते हैं, किसी से घर छीन लेते हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं ना अभी अत्याचार। ये अभी एक्सट्रीम में चला जाएगा। पवित्र भव योगी भव, बस जिसने वरदान ये फलीभूत कर लिया वो अंतिम समय में सेवा भी करेगा और सुरक्षित भी रहेगा। उसको कोई नहीं देख पाएगा। सामने घूम रहे होंगे गंदी दृष्टि वृत्ति वाले, हम लोग दिखाई नहीं देंगे अगर हम पवित्र भव योगी भव का वरदान फलीभूत करें। तो ये तो समय ही है अपने आप को स्मृति स्वरूप बनाने का, कि दुनिया में भागने का। दुनिया में भागेंगे, स्मृति स्वरूप कब बनेंगे? बॉडी कॉन्शियस ही रह जाएंगे। फिर बॉडी कॉन्शियस रह जाएंगे तो मैंने देही अभिमानी बनाया नहीं, तो जो देह अभिमान वाले होंगे वो हमको नोचेंगे, खाएंगे, काटेंगे, ऐसे करेंगे। जब खाना नहीं मिलेगा तो जो सामने होगा ना उसी को काट के खा जाएंगे। इतने हिंसात्मक हो जाएंगी आत्माएं। जो नॉनवेज खाती है ना, वो सामने बैठे बंदे को ही काट के खा, बच्चे को ही काट के खा जाएंगे। भूख इतना सताएगी उनको, कुछ भी करेंगे, गंदे काम सारे होने वाले हैं। अति में जाकर फिर अंत होता है। तब सभी आत्माओं के अंदर में वैराग आता है। तब सब बोलते हैं भगवान परिवर्तन करो, अब और नहीं जीना आपको यहाँ पे, क्योंकि मन भी तो होना चाहिए ना जाने का। तो अभी तो मन नहीं है लोगों का, अभी तो मन है लोगों का कमाने का और विस्तार करने का, शोहरत, नाम, मान, शान प्राप्त करने का, ऊंचे मर्तबे प्राप्त करने का। मिट्टी के मर्तबों के पीछे आत्माएं आजकल भाग रही हैं। हम रिच बन जाए, हम मिलियनर्स बन जाए, हम बिलियनर्स देखो जिनके पास करोड़ों है, मिलियनर बिलियनर क्या करते हैं? भूखे प्यासे हैं। अभी भी भूख और प्यास मिटती नहीं उनकी। सजने धजने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। एक छोटा सा पर्स करोड़ों रुपया का होता है जिसको दिखा रहे होते हैं। घड़ी करोड़ों की होती है जिसको, और कितने लोग भूखे मर रहे हैं। तो दुनिया का स्वरूप देख लो और भगवान जो कह रहे हैं वो देख लो, और फिर देखो कि मुझे क्या करना है और कितना करना है। तो उनकी जो बुद्धि है ना, वो दुनियावी बातों में भटक ही नहीं सकती है, जिनको भगवान से प्रीत हो जाए। तो इस विधि से, इन निशानियों से हमको चेक करना है, और जहाँ कमी है उसको पूरा करके भगवान से सच्ची प्रीत रखनी है। क्योंकि जो सच्ची प्रीत रखते हैं वो देह अभिमान को गला देते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं और सच्चा पांडव बनने का सबूत देकर भगवान के साथ घर वापस जाते हैं, विजयी रतन बनते हैं। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत कभी कम होगी। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं कि न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत कभी कम होगी। ये यूं तो है भक्ति मार्ग में फिल्मी गीत है, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसको शिव बाबा को समर्पित किया। तो हम सभी आत्माएं जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं ना, जो ब्राह्मण है वो इस कुल का नाम रोशन करते हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण कुलभूषण कहते हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं। ये प्रतिज्ञा
ब्राह्मण करते हैं क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुट गई है कि न वो हमसे जुदा होंगे तो न उल्फत कभी हमारी कम होगी। फिदा हो जाते हैं ना भगवान पर। ब्राह्मण कुलभूषण सच्चे ब्राह्मण जो हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि देखो भाई, विनाश तो होना ही है। अब हम चाहे भाग दौड़ कर लें, चाहे हम यहाँ का विस्तार कर लें, चाहे हम महल बना लें, तो चाहे हम सत्ताओं में चले जाएं, विनाश जरूर होना है और बहुत समीप है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी ना, वही तो जीतेंगे, क्योंकि वही स्मृति स्वरूप बनेंगे और वही स्मृति स्वरूप बनकर जगाएंगे। क्योंकि कोर्स तो हम सुनाएंगे नहीं, मुरली हम किसी को सुना नहीं पाएंगे। हमारी जगी हुई अवस्था जो है वो हमारे भ्रिकुटी से दिखाई देगी। इतनी पावर आ जाएगी उस भ्रिकुटी में कि वो लाइट जो है वो दूसरी सोल को भी जगा देगी और उसको अपने आप से शर्म आएगी, लज्जा आएगी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ या मैं क्या काम कर रही हूँ। झट से वो उस चीज़ को छोड़ देगी आत्मा। ये वाली सेवा के लिए भगवान हमको तैयार कर रहे हैं। तो हमको इसकी तैयारी में लगना है कि इधर उधर भागकर अपना जीवन अंतिम भी बर्बाद कर देना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? स्मृति स्वरूप बनकर स्मृति स्वरूप बना सकते हैं। नष्ट मोहा बनकर हम दूसरों के मोह को नष्ट कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत प्राप्त करके हम दूसरों को भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत प्राप्त करने में मददगार बन सकते हैं। अदरवाइज तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और जब हम करेंगे ही नहीं तो सजाएं कितनी खाएंगे, इस बात का एहसास नहीं है। विनाश का पूरा सेक लगेगा। मतलब 8 पेपर जो होते हैं ना, जैसे 5 विकारों का हमला भी होगा हम पर। मतलब जैसे जो 5 विकार के वशीभूत होंगे ना सोल्स, वो हम पर हमला करेंगी। फिर 5 प्रकृति के 5 तत्व मेरे को कष्ट देंगे। फिर चीज़ें जो नहीं मिलेंगी उसका अभाव मुझे तंग करेगा। यूं तो प्रीत बुद्धि होंगे तो तंग नहीं करेगा, लेकिन विपरीत बुद्धि होंगे तो वो चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो वो मुझे परेशान बहुत करेगी। फिर लौकिक अलग तंग करेंगे, चिल्ला चिल्ला के हमको बचाओ, हमको देखो, मेरा ये मेरा वो करेंगे। अलौकिक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अलौकिक में भी सारी रूहें एक जैसा नहीं पढ़ेंगी। तो अगर मैंने उन रूहों को भी दुआएं देकर, शुभ भावना देकर अपने आप से मुक्त नहीं किया होगा तो वो भी आ जाएंगी मेरे रास्ते पर। फिर गंदी दृष्टि वृत्ति वाले की नज़र मेरे पर ज़रूर पड़ेगी, तंग करेगा। फिर भूत प्रेत आत्माएं तो छोड़ने वाली नहीं है, ये तो हमको पकड़ लेंगी, सवार हो जाएंगी और अपनी इच्छाएं सारी हमारी बॉडी में आकर पूरी कर लेंगी। हमको पता भी नहीं चलेगा, हम ही उल्टे काम कर बैठेंगे। कोई कामी बुद्धि में घुस जाएगा या कोई कामी मेरे सिर पे बैठ जाएगा तो वो तो काम विकार वाला काम ही करेगा। तो हम ना बड़े आराम से ले लेते हैं मुरली को। हम भगवान के इशारों को नहीं समझते हैं। वो हमें 8 पेपरों से बचा रहे हैं। 8 पेपर तो होने ही होने हैं और इकट्ठे होने सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको कितना पावरफुल बनना पड़ेगा। इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, मुरलियों को मिस करते रहेंगे और हम अमृत वेला मिस करते रहेंगे। जो भगवान कह रहे हैं उसको स्मृति में नहीं रखेंगे और वो करेंगे नहीं, तो मेरे को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा मेरे को? फिर बोलेंगे हमने तो इतना किया था, हमने तो इतने पैसे दिए थे, हमने तो इतनी सेवाएं करी। सेवा क्या बोला है बाबा ने? सेवा, सच्चा सेवाधारी किसको बोला था बाबा ने? सच्चा सेवाधारी वो जो अस्त व्यस्तता के सीन में रहते हुए, सामने किसी को गलत काम करते हुए देखते हुए इतना शुभ भावना शुभकामना से संपन्न होगी वो सोल कि उसका रूहानी प्यार, उसका रूहानी संबंध, उसकी शुभ भावना शुभकामना कम नहीं होगी। ये कितना बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है कि आत्माएं करे गलत काम, लेकिन मैं आत्मा उसको शुभ भावना का सहयोग दूं, उसके लिए शुभ सोचूं, उस गिरी हुई आत्मा को उठाऊं,
स्मृति स्मृति स्वरूप बनकर मैं उस आत्मा को उठाऊं। ऐसे हमको आखिरी में सेवा करनी है, जिसकी शुरुआत अभी से करनी है। कोई कैसा करेगा, कोई कैसा करेगा, सब ऊट पटांग ही काम करेंगे ना, क्योंकि सब विस्मृत हैं इस समय। तो विस्मृत आत्माओं को बाबा ने उस दिन बोला है कि किसी के भी ढीले संस्कार को देखकर या किसी की भी उल्टे संस्कार को देखकर कभी भी तुम्हारी शुभ कामना ढीली नहीं होनी चाहिए। कभी भी मुख से निकलना नहीं चाहिए कि ये तो ऐसा है, ये तो नहीं सुधरने वाला। ये घृणात्मक संकल्प बाबा कहते तुम्हारे मन में नहीं आने चाहिए। तुम्हारा जो रूहानी प्यार है रूहों के प्रति, वो रूह गंदा काम कर रही है तो भी तुम्हारा प्यार और तुम्हारा संबंध कम नहीं होना चाहिए। तुम उसे रूह की तरह ही देखो और रूह की तरह देखकर उसको स्मृति स्वरूप बनाओ। कितनी ऊंची सेवा है ये। अगर मुरली में लिखा हुआ हम नहीं करेंगे तो हमको सजा कितनी मिलेगी ये हमको पता नहीं है अभी। इतना सिर दुखेगा, बाबा कहते हैं सिर भारी हो जाएगा पूरा, क्योंकि किया नहीं ना मैंने काम। मेरा हिसाब किताब रह गया, ना मैं जगी ना मैंने दूसरे को जगाया। मैं बॉडी कॉन्शियस रही और दूसरों को भी बॉडी कॉन्शियस रूप में देखा। अब मम्मा कैसे समझा रही है कि पहले हम देहधारी बनकर देहधारी से बात करते थे, अब आत्मा बनकर आत्मा से बात करनी है। और वो भी कौन सी आत्मा, कैसे देखना है सबको। मैं पवित्र आत्मा, एवर प्योर परमपिता परमात्मा की संतान, पवित्र आत्मा एवर प्योर परमात्मा की संतान से बात कर रही हूँ। ये अवेयरनेस रहे जब मैं बात करूँ। कितनी ऊंची तपस्या है। सब कुछ छोड़कर भगवान का बनकर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं पुरुषार्थ। जगह ही नहीं है ना, तो अब जगह नहीं है तो बाहर जाएंगे तो दूसरे सुला देंगे हमको अपने व्यवहार से, अपने विस्मृति के पाठ से वो हमको भी विस्मृत कर देंगे। तो हम तो कितने घंटे तो बाहर पाप करके आएंगे, क्योंकि मैंने उनको रूह की तरह देखा नहीं, मैंने तो उनको बॉडी कॉन्शियस होकर देखा। तो जब जब हम लोग बॉडी कॉन्शियस होकर सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, भगवान कहते हैं जब हम याद में एक्यूरेसी वाली याद, नॉट बॉडी कॉन्शियस वाली याद, ये भी तो देखना है ना हमको। आत्मा बनकर परमात्मा को याद करना है, वो वाली सोल कॉन्शियस वाली याद चाहिए। तो जब हम उस विधि से हम याद नहीं करते हैं और हम बॉडी कॉन्शियस हो गए तो वो तो याद काउंट भी नहीं हो रही है। तो याद में रहकर अगर हम संकल्प बोल कर्म नहीं करते हैं तो भगवान जी बोलते हैं तुमने जितनों के लिए तुमने संकल्प किया, जितनों के लिए तुमने बोल बोले, जितनों के लिए तुमने कर्म किए, सब के साथ तुमने बंधन बना लिया है। अब तुम बंधन खुद चुकतू करना। बिना चुकतू किए हम बॉडी से निकलेंगे नहीं। क्यों मम्मा बाबा ने पीठ दिखा दी थी कलयुग को? उनके पास तो 100 वर्ष थे। जब वो ज्ञान में आए उनके पास तो 100 इयर्स थे। हमारे पास तो बाबा क्या कल बोल रहे थे कि तुम ये मत समझना कि तुम ज्यादा जीने वाले हो। हमारा तो पता ही नहीं है किस समय बॉडी छूट जाएगी, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए दुर्गति हो जाएगी। अभी छोड़ देंगे तो फिर गर्भ जेल में जाएंगे, और अंतिम समय के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे तो ऑटो पेपर मेरा दिमाग खराब कर देंगे, क्योंकि सारे पेपर अति वाले होंगे। सामने कर रही होगी आत्मा को कर्म, लेकिन बाबा कहते मेरी शुभ भावना और रूहानी प्यार और रूहानी संबंध कम नहीं होना चाहिए। जिस नजर से हम ब्रह्मा जी को देखते हैं, जिस नजर से हम मम्मा जी को देखते हैं और दादियों को देखते हैं, बस उसी नजर से उस अजामिल जैसे पापी को भी देखना है। तो हम पूरे रिगार्ड से देखते हैं ना मम्मा बाबा को, बस उसी रिगार्ड से उस रूह को देखना है, उसके कर्म को नहीं देखना है। उस रूह को देखना है स्मृति स्वरूप बनकर, कि वो रूह उसी समय उस कर्म को स्टॉप कर दे एकदम और होश में आ जाए, ये मैं क्या कर रही हूँ। क्या हम इतनी ऊंची सेवा के लिए तैयार हैं? ना अपनी बॉडी का कोई भरोसा है, साफ बोल दिया बाबा ने। और ये तो जरूरी नहीं कि हम 10 साल रहेंगे, और 10 साल रहकर करें क्या फिर? अगर हमने स्मृति स्वरूप नहीं बना, फिर तो हम बोझ ही हैं धरती पर।
अगर हम जगह ही नहीं है तो हम बोझ है ना धरती पर, क्योंकि जगह नहीं है तो जगा भी नहीं पाएंगे हम किसी को। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर हम क्वेश्चन करेक्शन ही करते रह जाएंगे। तो जो मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है ना, वो प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय चल रहा है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिसकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात वही सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है। 9 लाख प्रजा भी उस समय अपने आप को क्या समझेगी, विश्व का मालिक बने समझेगी ना। परंतु पोजीशन में तो बहुत फर्क है। अब दूर से देखेगी प्रजा लक्ष्मी नारायण जी को, दास दासी तो और भी दूर से देखेंगे। शुरू शुरू में एक चित्र बनाया हुआ था बाबा के घर में, स्वर्ग का चित्र था, लक्ष्मी नारायण जी टहल रहे हैं और बहुत दूर से एक साइड में करके दिखा रहे हैं कि प्रजा दूर से देख रही है। हक तो नहीं मिलेगा ना उनके संग बैठने उठने का। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं, यूं तो सारे ही बोलेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं, लेकिन पोजीशन में तो बहुत फर्क है। अभाव तो लगेगा ही। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, जितना हम प्रभु जी की याद में रहेंगे, उतना हम निखरेंगे और उतना उच्च मर्तबा पाएंगे। देहधारी को याद करके मिलेगा क्या हमें? क्या मिला है आज तक हमको? जितनी मर्जी हम प्रीत कर लें, एक ना एक समय में धजियां तो उड़ा ही देते हैं कुछ न कुछ बोल के। मिला है कुछ क्या देहधारियों से? उनकी प्रशंसा के लिए आत्माएं आजकल कितनी भिखारी की तरह पड़ी हुई है। एक फोटो डालेंगी, बस इंतजार करेंगी कि कितने लोग लाइक करते हैं। इस कदर नाम मान शान विनाशी के लिए पीछे पड़े हैं। बाबा कहते जो अभी आपकी तारीफ करेंगे और अभी आपकी धज्जियां भी उड़ा देंगे। जैसे दुनिया में भी अगर क्रिकेट मैच होता है, अगर कोई जैसे पहले देखते होते थे ना, तो अगर कोई जीत जाता है तो वो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, और बाई चांस अगर दूसरे मैच में उससे पहली बॉल में हार जाता है तो देख लो फिर उसकी बदनामी कैसे। ये है दुनिया, दो मुंही है। आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगी, आप बुरा करोगे तो भी बोलेगी। तो ऐसी दुनिया को देखना ही क्यों देखना है ऐसी दुनिया को? तो जो जितना सच्चे बाप से सच्ची प्रीत रखेंगे, जितना याद में रहेंगे, उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझ भस्म होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। या तो हम पुण्य कर्म करते जाएं, है ना, साथ साथ वो भी हम तब कर सकते हैं जब हम बाबा की याद में हैं। वो भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि बाबा की याद में नहीं कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। फिर चाहे वो थॉट है, फिर चाहे वो वर्ड है, फिर चाहे वो डीड है, हम फिर रॉन्ग कर्मा कर रहे हैं और हम बंधन में भी बंधे जा रहे हैं और वो पाप की लिस्ट में भी काउंट हुए जा रहे हैं। सिर्फ याद में जो करते हैं ना, बस वही पुण्य कर्म है। तो वो पुण्य कर्म करके शुभ भावना शुभकामना कभी कम ना हो किसी भी सोल की उस विधि से। और याद की यात्रा तो बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा, नहीं तो ये भी मेरे सिर पर बैठा हुआ है। ऊपर से जो श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं वो बोझे भी इकट्ठे हो रहे हैं, और वो जो श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं उसके बोझ फिर एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना के रूप में ऐड हो रहे हैं। तो बिना याद से मेरे पाप कर्म विनाश नहीं होते, बिना याद से और पाप कर्म मेरे बन रहे हैं। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। हम आत्माएं ही तो हैं ना, 16,108 33 करोड़ आत्माएं जो हैं, इन्हीं के लिए ये है प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनशंति। हमारे लिए है। बाहर के लोग तो पढ़ थोड़ी रहे हैं, द्वापर युग कलयुग के लोग
लोग समझते हैं हम तो बाबा के घर में आ रहे हैं, हम तो मुरली पढ़ रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। अब सेवा भी भगवान कौन सी बोलते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। किसी को कोर्स करा दिया समझ लेंगे कि हमने सेवा कर ली। तो यहाँ तो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनकर सेवाधारी बनना है, तो वो हम कर नहीं पाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं ये 16,108 करोड़ में ही जो भगवान से विपरीत बुद्धि हैं, जो प्रीत नहीं रखते हैं भगवान से, जो दुनियावी बातों में चले जाते हैं, वो सोल्स विनशंति हो जाती हैं। विनशंति मतलब वो सतयुग में नहीं आएगी, मर्तबा अच्छा नहीं मिलेगा, सजाएं अलग मिलेंगी। और जो प्रीत बुद्धि हैं, जैसे मम्मा जी और ब्रह्मा जी को देखेंगे, ये हैं प्रीत बुद्धि आत्मा। इनको देखकर हमको अपने आप को चेक करना है कि कहाँ तक हम इनके लेवल पर आए हैं। ये हैं सच्चे प्रीत बुद्धि। ब्रह्मा जी तो सुपर्ब, सबसे पहले सब कुछ करने वाली आत्मा। उनके आगे कुछ भी था नहीं कि जिसको देखते या किसी को सुनते या कॉपी करते। उनके सामने तो वो अदृश्य शक्ति थी जो बोल कर जाती थी, बस। वो भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं था। शुरू में नॉलेज की पावर कहाँ थी? सिर्फ साक्षात्कार कराया ना बाबा ने, और कुर्बान चले गए वो। न परिवार का सोचा, न किसी का सोचा, तन मन धन से सब समर्पण कर दिया। तो ब्रह्मा जी को हम देखेंगे ना, तो ब्रह्मा जी को देखकर हम देखेंगे कि मेरी प्रीत में कहाँ कहाँ खोट है, उस खोट को निकालना है। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, कुछ भी बाबा अंधकार में नहीं रखते हैं। अब कई आत्माएं ना बुरा मान जाती हैं जब इस तरह का स्पष्टीकरण बाबा करते हैं, क्योंकि भाई स्पष्ट हो करके ना मुरली को पढ़ेंगे कि ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे और अपने आप को खुश करते रहेंगे। जब हम महीनता से जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा हम दिन भर में कितनी गलतियां कर जा रहे हैं, परफेक्ट ही नहीं बन रहे हैं, पास विद ऑनर की डिग्री लेने लायक नहीं है, न स्वमानधारी बनते हैं, न स्वराज्यधारी बनते हैं, न देही अभिमानी बनते हैं। तो जब बनेंगे नहीं तो फेल ही होंगे ना। तो हम स्पष्ट करके ही तो बाबा से समझेंगे ना, कि हम ऊपर ऊपर से पढ़कर अपना एक फॉर्मेलिटी निभा लें। गहराइयों में जाना हमारा बहुत ज़रूरी है, और भगवान जी ही समझ देते हैं, ऐसे नहीं हमको समझ में आता है। तो बाबा तो क्लियर करके, इसलिए बाबा बोलते हैं कि भाई मैं उस बात के लिए जिम्मेवारी लूंगा जो मैंने समझाया है। तुमने अपनी विधि से अगर कुछ समझा है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। साफ बोलते हैं बाबा। अब सारे लोग मुरली को ना अपने अपने तरीके से समझते हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा। अपने आप को खुद ही जस्टिफाई कर लेते कि हम ना ये काम कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं, ये ना बाबा ने कराया है, ये ना शादी कर लिया नहीं बाबा ने कराया है, गंधर्वी विवाह कर लेते हैं, ऐसे ऐसे सारे पुट्ठे काम कर रहे हैं। भगवान करा रहे हैं, क्या करें, बड़ा लॉस हो गया है हमें, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ठीक है, लॉस है तो फिर जिंदगी का लॉस है, क्योंकि फिर हमको भगवान से प्रीत नहीं है। बाकी देखो, जिन्होंने प्रीत रखी है, क्या बाबा ने उनको रोटी नहीं खिलाई है? उल्टा हमको प्योर नहीं मिलता, उनको प्योर मिला है। बाबा के घर में योगी खेती होती है, वहां से निकाल कर सब्जियां उनको खिलाई हैं। तो भगवान ने तो उनको प्योरिटी वाला सब कुछ दिया है। शुरू में उनको एरोप्लेन में सबके साथ जाना पड़ा, वो उनका हिसाब किताब था। बाद में जब उनकी बॉडी की अवस्था थोड़ी नाजुक सी हो गई थी, तो भगवान जी ने उनको हेलीकॉप्टर भी दिलाया। बाहर के लोग तो जनक दादी को पैर भी नीचे नहीं रखने देते थे, कुशन्स रखते थे। एक पैर कुशन में रखा, फिर दूसरा पैर कुशन में रखा। किसने की पालना? शिव बाबा ने। 1 रुपया नहीं था उनकी पॉकेट में, और पूरे वर्ल्ड का टूर लगा लेती थी। 1 भी रुपया नहीं है। गुलजार दादी, जनक दादी, प्रकाशमणि दादी, इनके पास कोई पैसा था? भगवान पर कुर्बान गए बस। क्या भगवान ने कुछ किया नहीं उनके लिए? उल्टा और उनको पवित्र वायुमंडल में रखा। हम तो फिर दुनिया में हैं, चारों तरफ अपवित्रता है। शुरू में हुई है उनके साथ परीक्षाएं, कि शुरू में ऑफ कोर्स मधुबन में थोड़ा गंदा पानी था, कम पानी था,
ऐसा बहुत सिस्टम था शुरू में परीक्षाएं दी हैं उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे वो परफेक्ट बनते गए भगवान ने देखो हर जगह उनकी संभाल करी है। तो भगवान संभालते नहीं है क्या? हम खामखा बोलते घर नहीं चलता है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। और घर चलाओ, ठीक है, रोजी रोटी तो भगवान जी कहते हैं जिसने चलानी है वो तो चलाएगा ही, लेकिन ये तो फिर पूरा करो, क्योंकि ये मेरे साथ जाएगा, वो मेरे साथ नहीं जाएगा। वो जितना ज़रूरी है ना उतना करो बस, बाकी काम ही नहीं आएगा, क्या फ़ायदा। जब सरकार हमको राशन ही 1 किलो देगी तो क्या करना है ज़्यादा भाग दौड़ करके। तो बाबा हमको हर बात क्लियर करके बता देते हैं, अब हम नहीं सुनेंगे तो फिर वो मेरी गलती है। रिश्तों में ही बंधे रहेंगे, रिश्तों की देखभाल करते रहेंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, कुछ मिलेगा क्या? मेडल मिलेगा क्या? न खुद जगे न उनको जगाया हमने, क्या मिलेगा? इसलिए भगवान से प्रीत रखनी है हमको। बाबा हर बात क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है ही नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। नहीं तो लोग इसमें भी उलझे हुए हैं, कृष्ण जी को भगवान समझते रहते हैं, कोई हनुमान को भगवान, कोई राम सीता को भगवान। आजकल तो जय श्री राम जय श्री राम सब जगह। पहले मैंने कभी भी शमशान घाट में नहीं सुना था ये, इस बार मैंने शमशान घाट में भी सुना जय श्री राम। भगवान से प्रीत है ही नहीं किसी की भी। गुरुओं से प्रीत है, देहधारियों से प्रीत है, पंडितों से प्रीत है, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। ये तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं हमको कि ज्ञान का सागर, पतित पावन, परमपिता या पानी की नदियां। बाबा कहते ध्यान खिंचवाइए, जाकर स्नान करते रहते हैं। दूसरा बाबा कहते लोगों को बताओ कि ज्ञान के सागर, पतित पावन, परमपिता या पानी की नदियां हैं। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है ना। बाबा कहते ये तो बताओ लोगों को। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, वो तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, दुनिया में गीता सुनाते हैं जिनको, उनको पहले निमंत्रण दो, क्योंकि वही तो भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। खुद भूले हुए हैं फिर सबको बोलते कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। उनसे फिर वो 5-6 सेंटेंसेस जो है ना महावाक्य शिव बाबा के, उनकी तरफ हाईलाइट करवाना कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो। कौन कह सकता है? जो जिसकी देह नहीं है वही बोलेगा ना। ऐसे बाबा कहते कालों का काल महाकाल मैं सबको लेकर जाऊंगा। इस तरह के महावाक्य हैं बाबा के उसमें। तो मनमना भव है ना, और मध्याची भव, इस तरह के वर्ड्स हैं। तो बाबा कहते इसी के आधार से उनका दिमाग जो है इधर लगाओ, उनको जगाओ कि भाई ये शब्द जो है ये कृष्ण जी नहीं बोल सकते हैं, और कृष्ण तो है ही छोटा बच्चा, वो कहाँ से गीता सुनाएंगे। उल्टा वो तो, उनकी आत्मा तो गीता सुनकर कृष्ण बनी है। ऐसे करके युक्ति से सबको बताना है, स्पेशली उन सोल्स को जो गीता सुनाते हैं। खुद भूले हुए हैं, दूसरे को भी बुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए इसको करना। पहले उनको बोलो भाई जज करो ना, उसके बाद जो आपकी मर्जी है वो करो। तो मनुष्य भी समझे ना, ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। अब देखो भगवान जी ने सच्ची गीता, सच्ची मुरली सुनाई, इसीलिए अदालत में इसको अहम मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब नहीं रखा जाता, कुरान नहीं रखा जाता, बाइबल नहीं रखा जाता, गीता रखी जाती है और उस पर हाथ रखकर बोला जाता है जो भी हम बोलेंगे सच बोलेंगे, लेकिन सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये ऐसा बोलती हैं सोल्स। लेकिन
बाबा कहते चूंकि भगवान ने गीता गाई है और गीता के जो भगवान जी के महावाक्य हैं 4-5 उसमें है, इसलिए इसकी इतनी अहमियत है कि इसी को सबसे सुप्रीम समझते हैं। लेकिन साथ में कृष्ण को भगवान कह देते हैं, ये झूठ है, इसीलिए वो गीता खंडित हो जाती है। इसलिए आज के समय में हाथ जरूर रखते हैं लेकिन बोलते झूठी हैं। सारे क्रिमिनल तो जीतते हैं सबसे पहले। क्रिमिनल वालों के वकील तो कितना पैसा कमाते हैं, सालों साल किसी केस में लग जाता है जो ऑनेस्टी वाला होता है। कितने भी रेप केसेस हुए हैं, कितनी दुर्दशा करके मौतें हुई हैं, आज तक कोई सलूशन नहीं। उल्टा जब देखते हैं ना कि पब्लिक बहुत इकट्ठी हो रही है, आवाज उठा रही है, उसके बीच में ना कुछ कुछ ऐसा कर देते हैं, पब्लिक का ध्यान उधर चला जाता है, वो मामला हमेशा के लिए दफन हो जाता है। तो बाबा चाहते हैं कि सबको पता चल जाए गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग वाली गीता नहीं। बाबा कहते हैं ये मुरली, बाबा की मुरली, ये है सच्ची गीता। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। कल भी हमने पढ़ा था ना, भगवान सच्चा है, भगवान को सच्चाई पसंद है। तो जब जब हम शरीर समझते हैं ना, तो फिर हम उनको अच्छे नहीं लगते हैं। जब जब हम देहधारी समझते हैं और देह के संबंधों में उलझे रहते ना, भगवान को हम अच्छे नहीं लगते। दैहिक बातों में फंसे पड़े हैं। इस समय भी जब खत्म होने वाला है सब कुछ, आंखों के सामने खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारी बॉडी का कोई पता नहीं है कि किस समय खत्म हो जाए, फिर भी रिश्तों में क्या बोले, अब इधर उधर फंसे पड़े, बस उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। भगवान से प्रीत नहीं है ना, न जग रहे हैं न जगा रहे हैं, हद में जी रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे बेहद में जियो। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। रावण झूठ बोलता है, रावण और माया ये झूठ बोलते हैं, ये हमको प्रलोभन देते हैं, ये प्रलोभन देते हैं और कर ले, अभी टाइम है, ये कर लेते। बस मनुष्य जो अर्थ करते हैं ना, वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहता है इस दुनिया में, फिर भी लोग वही सुनते हैं जो दुनिया बोल रही है। तो मतलब भगवान से प्रीत नहीं है ना, तभी तो भगवान की नहीं सुन रहे हैं, दुनिया की सुन रहे हैं, प्रलोभनों की सुन रहे हैं। प्रलोभन मिल रहा है, अरे ये तो माया बार बार प्रलोभन देगी, ये ले, वो तो चारा डालती है, देखती है कौन चारा खाता है। जिसने माया का चारा खाया वो विपरीत बुद्धि विनशंति हो जाएगा। कोई भी सत्य नहीं कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं ही सत्य बताता हूँ। वाकई परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। जो लोग झूठ बोल रहे हैं सब विनाश को प्राप्त होते हैं। तुमको पहली मुख्य बात ये समझानी है कि बाप कहते हैं यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये तो करेंगे विनाश, यूरोप वाले बॉम्ब्स हैं इनके पास। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए खूब तैयारी हैं। हम बच जाएं, हमारे बच्चे बच जाएं, हमारे जान पहचान के बच जाएं, उसी के लिए तो सारा पैसा ले रहे हैं। उस कहाँ जाता है? यूरोपवासी यादवों की विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते कि भाई हम भी जाएंगे इसी में। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है हमको। हमको भी कहाँ समझ में आ रहा था कि हम लोग गलत कर रहे हैं। समझ में आ रहा था क्या? एक्स्ट्रा हम अगर इस सृष्टि से कुछ लेते हैं तो वो लोभ में काउंट होगा। फिर मुंह मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा रिश्ता, मेरा घर है, मेरा सामान है, मेरा है। अंदर चेक करना है, मेरा बड़ा गंदा है। जब घर गिर गया, हाँ मेरा घर गिर गया, मैंने बनाया था, मैंने इतने पैसे लगाए थे, हो गया ना दुर्गति। अंत समय में वही याद आएगा।
मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। किसको बोलते मेरा बच्चा? बॉडी को। बॉडी क्या है? विनाशी। अंदर रूह मेरी नहीं है। क्यों आई है मेरे घर? क्योंकि कर्मा है, अकाउंट है। अकाउंट पूरा होगा, न वो मेरी न मैं उसका। बाबा हमको सत्य बताते हैं। जो स्वतंत्र आत्मा है उसको फिर से स्वतंत्र बना रहे हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने? ये भी वंडर है। हम सब प्योर थे, फिर हम बैड बने। बाप को कहा ही जाता है नॉलेज से फुल और मर्सीफुल। एक भगवान जी रहम दिल बहुत है। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते हैं वो फिर दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? अगर हम स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा नहीं बनते हैं तो फिर मैंने अपना भी कल्याण नहीं किया और मैं दूसरे का भी नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं आत्मा जगी नहीं, आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुई तो फिर मैं दूसरे को कहाँ से करवा पाऊंगी? फिर मेरे को क्या होगा? विनाश का सेक लगेगा। विनाश का सेक लगना मतलब 8 पेपर जो होने हैं एंड में सब मेरे को कष्ट देकर जाएंगे। बाबा कहते जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते हैं वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते हैं तो मर्तबा भी फिर ऐसे ही पाते हैं। अब जो नॉलेज है, जो समझ है कि मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, तो ये जो समझ है ये मेरे को धारण होनी चाहिए। अर्थात मुझको सतोगुणी आत्मा बनकर पाठ बजाना चाहिए। इसको बाबा बोलते हैं समझ को धारण करना। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इस बात को धारण कर लेना है। फिर परमात्मा का बच्चा जैसा होना चाहिए वैसा पाठ मुझे बजाना है। यह है ज्ञान को धारण करना। और अगर हमने नहीं धारण किया तो ज्ञान मेरे लिए बोझ बन जाएगा। बाद में मेरे को बोझल कर देगा कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमको पता था, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। दिमाग ही खराब कर देगा। बाबा कहते हैं नॉलेज ही धारण नहीं करते हैं तो फिर मर्तबा भी वैसे ही पाते हैं। जो सर्विसेबल है ना वही ऊंच मर्तबा पाएंगे। और सर्विसेबल में सच्चा सेवाधारी, किसी भी सोल के लिए शुभ भावना कम ना हो। द्वापर युग कलयुग की किसी भी सोल के लिए शुभ भावना मेरी कम ना हो, रूहानी प्यार और रूहानी संबंध कम ना हो। भगवान जी कह रहे हैं भले वो कितना टेढ़ा बांका उसका संस्कार। बहुत ऊंची तपस्या है ये इजी नहीं है। अजामिल और ब्रह्मा जी मुझे एक जैसे दिखाई देने चाहिए। मतलब दोनों के प्रति जो रूहानी प्यार है, रूहानी संबंध है, वो एक जैसा होना चाहिए। कितना बड़ा पेपर है ये। एकदम क्लीन ना, एकदम ट्रांसपेरेंट। देह नहीं दिखाई देनी चाहिए, भगवान का ये कहना है। तो देह नहीं दिखाई देगी तो देह का कर्म भी दिखाई नहीं देगा। इतना ब्रिकुटी में पाठ पक्का करना है। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं जो सर्विसेबल होते हैं, जो शिव बाबा के कहे अनुसार चलते हैं, जो स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करते हैं, जो 100% अपने पर अटेंशन देते हैं। वो बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं और वही फिर ऊंच मर्तबा भी पाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो ये भी समझते नहीं है कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो मर्तबा भी मुझे नहीं मिलेगा। लगे हुए हैं दुनिया के पीछे। दुनिया की बात रोज बाबा क्या बोलते हैं? दुनिया की बातें मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो, है ना? बोलते हैं ना बाबा कि उनके कहे अनुसार मत चलो, मत चलो, मत चलो। और फिर हम जब दुनिया की हालत देख रहे हैं तो इस हालत को देखकर तो एकदम स्पष्ट है कि विनाश बहुत समीप है और एनी टाइम शुरू हो जाएगा। ये बंद थोड़ी होगा। ये जो युद्ध शुरू हुआ था ये बंद नहीं होगा, ये फिर भड़केगा। लेकिन बाबा वही कह रहे हैं ना कि बाबा के बच्चे जो है ना 16,108 33 करोड़ आत्माएं, ये अलबेली हो जाएंगी।
थोड़ा होगा, फिर थोड़ा शांत, 3 बार ऐसा होगा, फिर थोड़ा होगा, फिर शांत, फिर सोचना, कहेंगे अरे ये तो होता ही रहता है, बस उसी में अचानक शुरू हो जाएगा। बाबा कहते कई तो ये भी समझते नहीं है कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो मर्तबा भी मुझे नहीं मिलेगा। अब मर्तबा तो नहीं मिलेगा, लेकिन सज़ा जो मिलेगी उससे तो हमको डर लगना चाहिए ना। जैसे दादियाँ धर्मराज की सज़ा से डरती थी बहुत, तो हमको भी तो डर लगना चाहिए। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम मर्तबा पाएंगे। अब कई लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, माली बन जाएंगे। एक बार किसी आत्मा ने मुझे अरे छोड़ो ना, सतयुग में माली बन जाएंगे। ठीक है, माली तो आप बन जाओगे, वो सज़ा जो मिलेगी उसका ख्याल नहीं है क्या? यूं ही मुंह उठा के थोड़ी मेरे को सतयुग में जाने दिया जाएगा। सचखंड की जो प्रजा होगी ना, 9 लाख, बाबा कहते हैं उनमें भी बहुत सारी काबिलियत होगी, अच्छाइयाँ होगी, तब जाकर सचखंड में आने का उनको हक मिलता है। चाहे सगे बनो, बाबा कहते चाहे सौतेले बनो, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। अगर हम बाबा से प्रीत नहीं करते हैं, अगर हम बाबा को फॉलो नहीं करते हैं, तो जाकर हमको क्या मिलेगा? कम मर्तबा मिलेगा। दैवी गुण भी तो हमको चाहिए ना। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो दुनियावी वाला झूठ नहीं, ये वाला तन मन धन सब आपका, और फिर अंदर से समझना अपना। भगवान को वायदा करना बाबा ये करेंगे और फिर नहीं करना, है ना। आत्मा समझना नहीं, अपने को शरीर समझना, इसको बाबा आध्यात्मिक मार्ग में झूठ बोलते, कहते कुछ और है, करते कुछ और। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते मैं सत्य कहता हूँ, तो जो सत्य बाबा बोलते हैं ना, वही सत्य हमको बोलना है, कि हम रूहे हैं, हम परमधाम निवासी हैं, हम सुप्रीम रूह की संतान है, ये सब भी रूहे हैं, ये है सत्य। उसके अतिरिक्त तो दुनिया में तो सारा झूठ ही झूठ है। ये मेरा है, वो तेरा है, सब झूठ बोलती है आत्मा देह अभिमान में आकर, फिर रोती है। जब छिन जाता है तो फिर रोती है, फिर शिकवे शिकायत करती है भगवान से, आपने छीन लिया, आपने क्या किया, ऐसे बोलती है ना सोच। दैवी गुण भी हमको चाहिए, आसुरी गुण नहीं अब यूज करना। बाबा कहते कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते हैं तो मर्तबा भी उनको नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है, तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि जो भगत ठहरे ना। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं है ना। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि की जड़ा भी डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। बिरला वाले तो बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, फिर उसको ग्लास भी लगा देते ताकि कोई हाथ न लगाए। तो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, उनके लिए मंदिर बनते हैं, क्योंकि वो पूजनीय बनते हैं ना, इसलिए उनके लिए मंदिर बनते हैं। वो उनकी ऊंची स्थिति को दर्शाते हैं। बाबा कहते हैं उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है, कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है सचखंड में। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो, बाप को याद करने का प्रैक्टिस करो, है ना। अभ्यास करने से फिर हम धारणा कर पाएंगे नॉलेज की, है ना, और गुणों की। ऐसे धारणा नहीं हो पाएगी जब तक हम बाबा को याद नहीं करें, क्योंकि बाबा की याद फिर हमको पावर देती है। तभी तो हम
ऐसी ऐसी आत्माओं के सामने सहनशील बन सकेंगे जो हमारे सहन शक्ति को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ताकत चाहिए ना। अशांत दुनिया में शांत रहना, नफरतों की दुनिया में प्रेम स्वरूप रहना, शक्तिहीन दुनिया में शक्तिशाली रहना ना, और अपवित्र दुनिया में पवित्र रहना। ताकत चाहिए ना, कैसे मिलेगी? याद में रहकर। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए। कभी बच्चों से प्रीत रखेंगे, कभी सहेलियों से प्रीत रखेंगे, कभी देहधारियों से। यहाँ अलौकिक में भी आकर कई का मैंने देखा है कि प्रीत रखते हैं ना, फिर एक साथ ही जाएंगे। वो नहीं गया तो वो भी नहीं जाएगा, ऐसे होता है। फिर एक साथ खाएंगे, एक साथ वहाँ पर रहेंगे। ये सारा क्या हो जाता है? दादी जनक तो कहती है बिल्कुल अकेले होकर रहना मधुबन में। बाप को याद करना है। शुरू में एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। फिर सहेलियां बना लेते हैं, सहेली बना लेते हैं। फिर ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। हाँ, दोस्त बन जाती हैं। यहाँ पे बाबा के घर में भी सहेलियां बन जाती, बस सहेलियों को देखती रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बच्चियां हैं यहाँ जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती हैं। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि का योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है। सहेली क्या, सहेली सहेले भी। पुरुषार्थ ना ऊपर नीचे हो जाता है किसी का संग करो तो। तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है ना, इसमें मेहनत लगती है। ये तो ऑलरेडी बहुत मेहनत करनी है भगवान जी के साथ बुद्धि का योग लगाने की, तो किसी और के साथ दिमाग लगाना ही क्यों? बुद्धि टूटती ही नहीं है, मेहनत लगती है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। तो अब हम देख लें हमारी यादों में कौन है भैया। कहीं बच्चे तो नहीं है, कहीं युगल तो नहीं है, कहीं हम उन्हीं का चिंतन तो नहीं करे जा रहे हैं, कहीं हम ऑफिस वालों का तो चिंतन नहीं कर रहे हैं। जब जितनी देर कर रहे हैं उतनी देर पाप कर रहे हैं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए ना तो फिर गद्दार बन जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ट्रेटर मतलब गद्दार, गद्दारी करते हैं। फिर जाकर बाहर बदनाम करते हैं। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। अब जो एंटी हो गए हैं या जो यहाँ से निकलकर वो संस्था में चले गए हैं, वो क्या हो गए? भगवान से पालना ली, अब भगवान के बारे में बाहर जाकर उल्टा सीधा इधर बोलते हैं। किसी और में बाप दादा आते हैं, उनको समझ रहे हैं कि अव्यक्त बाप दादा यहाँ पर आ रहे हैं। वो भी आवाज़ चेंज कर लेती है। आवाज़ चेंज कर लेती है, लेकिन कहीं अट्रैक्शन नहीं है उसको देखो तो। गुमराह करने के लिए भी बहुत सारी बातें आएंगी, और भी बहुत सारी बातें आएंगी। बाबा नाम सुनाए ना तो गद्दार बन जाते हैं। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा जी को किसी ने दी तो ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। इन्हीं के माध्यम से तो हम मिलते हैं। तो सबसे प्यारी माँ है ये। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके, इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं है, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी है तो क्या हुआ, बनकर तो यही दिखाते हैं ना। व्यक्त से अव्यक्त भी तो बने हैं, लेकिन जब ये पुरुषार्थी होंगे ना, जब अव्यक्त नहीं बने होंगे, तब लोग बोलते होंगे ऐसे। लेकिन फिर भी रिगार्ड तो बनता है भाई, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो शिव बाबा हमसे बात कर रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से तो हमको अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो रिगार्ड देने लायक सबसे नंबर 1 आत्मा है। हर चीज़ करके हमको दिखाते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं है, समझते ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है ना। वो तो करके दिखा रहे हैं सारा कुछ ब्रह्मा जी।
कोई तो समझाने में समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं है, सर्विसेबल बनते ही नहीं है। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है ना। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। देखो वो आत्मा यही बोलती है। और भी हैं कई लोग, कई बोलते हैं हमारे में मम्मा आती है। बाबा कहते बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए, माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे भूत भी तो घुस सकता है किसी के अंदर। भूत घुस के आवाज चेंज कर रहे हैं। भाई भगवान जी तो ब्रह्मा जी में ही आते हैं, और ब्रह्मा जी और शिव बाबा सिर्फ गुलजार दादी में ही आते हैं। बस बात खत्म, और कहीं नहीं कोई आता है। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते हैं, वो भी आज है नहीं। लोग बोलते थे ना हमारे में श्री नारायण आते हैं, आज ज्ञान मार्ग में है नहीं। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वो आता है, ये सब माया है, माया माया। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी तुमको। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे, मर्तबा कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे, मेरे में ताकत आएगी ही नहीं कि मैं सारी दुनिया को सहन कर लूँ, मैं गाली देने वाले को फूलों की माला पहनाऊं, मैं शुभ भावना का ही सहयोग सबको दूं। ये ताकत भगवान से मिलती है। तो हमने पाप कर्म बहुत करे हैं ना, हम धारणा नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट इजी। ट्रस्टी बनकर सतोगुणी व्यवहार सभी के साथ कर लें, जो घर में गृहस्थ में हैं उनके साथ हम सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार कर लें। ताकत चाहिए, कहाँ से मिलेगी? शिव बाबा से। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो, तुम मुझे याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूरी चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देखकर बिगड़ते हैं, कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देखकर बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। ऐसी सोच भी है, क्योंकि शास्त्रों की बातें इतनी ज़बरदस्त घुसी हुई हैं कि जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं ना, एक तो ब्रह्मा जी को देख कर किलस जाते हैं लोग, क्योंकि वो लोग सोचते हैं 3 मुख वाला ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा के 3 मुख इसलिए दिखाए गए क्योंकि स्थापना उनके द्वारा, और बेसमझी का विनाश उनके द्वारा, और पालना के संस्कार उनके द्वारा। ऐसे तो हमको भी बनना है, अपना अपना ब्रह्मा। अब लोग समझते हैं नहीं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, चिढ़ जाते हैं, ब्रह्मा जी को देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देखते हैं तो बिगड़ जाते हैं, चित्र ही फाड़ डालते। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं भाई, ये कोई हमने थोड़ी बनवाए हैं, है ना। ब्रह्मा जी दादा लेखराज थे, भगत थे नंबर 1, ज्ञान थोड़ी था उनको। फिर अकस्मात कहाँ से ज्ञान आया? डेफिनेटली कोई शक्ति आई है जिसने ज्ञान दिया, वो बात नहीं समझते। बस दादा लेखराज को ब्रह्मा जी को दादा लेखराज समझकर पूरा विरोध करते हैं। सिंधी सबसे ज्यादा विरोधी हो गए थे। जो सोल्स इतना इज्जत देती थी, सब ने मुख मोड़ लिया उनके साथ, सच्चाई की राह पर चले तो। बाबा कहते ये चित्र किसने बनवाया है? शिव बाबा ने बनवाया है ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। रड़ियाँ यही कि हम कब मिलेंगे, हम कब जाएंगे, हम अरे सेफ हो। इस समय ज्ञान जो है ना, वो तमो वाले रूप में आ गया है। ज्ञान तो प्रभु जी का सुंदर है, लेकिन समझने वाली जो रूहें आ रही हैं, वो 33 करोड़ आत्मा की अंतिम वाली रूहें आ रही हैं। ऐसी रूहों के बीच में जाके फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब डिस्ट्रैक्शन वाला है। जब दादियाँ थी और जब मम्मा बाबा थे, तब कंसंट्रेशन वाला था, तब फालतू बात कोई नहीं थी, खाने पीने में किसी का ध्यान नहीं था, तब एकाग्र बुद्धि थे सारे के सारे। तो वायुमंडल ही बड़ा डिफरेंट था। दैट वाज सतो प्रधान ज्ञान का समय। फिर बाबा कहते हर चीज़ की स्टेज आती ही आती है। फिर सतो हुआ, फिर रजो बुद्धि से लोगों ने समझना शुरू किया, आज तमो बुद्धि से समझते हैं। खाने पीने की बात समझ में आती है, नाचने गाने की बात समझ में आती है। अब वो तो रूह का खाना पीना है, रूह का नाचना गाना है, वो समझ में नहीं आता, जो ब्रह्मा जी को समझ में आता था, दादियों को समझ में आता था। ज्ञान रूपी माखन खाना है, इसको हजम करना है, ज्ञान अमृत पीना है, सदा खुश रहना है, उसको बोलते नाचना। आवाज़ तो वो लोग करते ही नहीं थे, उल्टा कोई उछल कूद करके नीचे उतरता था तो उसको भी बाबा बोलते थे बंदरों की तरह नहीं उतरो।
तो नाचना गाना क्यों बोलेंगे वो लोग? वो तो शांत रहते थे, आवाज भी नहीं करते थे, धरती पर बोझ नहीं बनते थे। वो तो कहते थे चलो भी ऐसे की आवाज ना हो, तो नाचे गाएंगे क्या? मन ही मन वो प्रभु का सिमरन करते थे। दैट इज गाना, रूह के लिए वो है। लेकिन आज आप किसी को भी बोलो, नहीं नहीं बाबा ने बोला है नाचो गाओ, बाबा ने बोला है खाओ पियो मौज करो, तो पुरुषार्थ नहीं है, बाकी सारा। तो अब किस बुद्धि से समझ रहे हैं? तमो बुद्धि से समझ रहे हैं। तो बांधेली अगर अपने घर में है ना तो सेफ ही है इस प्रभाव से। तो बाबा कहते तुम रड़ियाँ मत मारो कि हम कब जाएंगे, हम तो गए नहीं, हम तो मधुबन गए नहीं। वो तो बाबा बोलते हैं कि कितनी है जो मधुबन कभी गई नहीं है, कभी बाबा को देखा नहीं है, लेकिन नंबर 1 याद में आगे निकल रही हैं। तो बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है कि हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। अरे बांधेलियों को तो और ही ऊंच मर्तबा मिल सकता है, क्योंकि उसका दिमाग ज़्यादा कंसंट्रेट करता है बाबा की तरफ, क्योंकि घर वाले करने नहीं देते हैं कुछ। उस चक्कर में उसकी प्रीत जो है ना मोहब्बत वाली हो जाती है, आशिक माशिक वाली हो जाती है, उससे कितने उसके नंबर आगे निकल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऊंच मर्तबा ले सकती है औरों से बांधेली। तो घर में बैठे बाप को याद करो। अच्छा है बाहर का वायुमंडल अब ठीक नहीं है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, बाहर का वायुमंडल वैसा नहीं है। वो नाम मान शान, इसमें दिखावा है ना, खाना पीना, मस्तियाँ मारना, शोर करना। तो बांधेलियों के तो और भी अच्छा है, बाबा कहते हैं कंसंट्रेट कर सकती है, मन ही मन छिप छिप कर बाबा के साथ याद करे, तो ये तो मोहब्बत वाली याद हो जाती है। ये तो भगवान के और समीप वो पहुंचेगी और ऊंच मर्तबा भी ले सकती है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। बाबा बोलते हैं ना, जो छुटेले होते हैं ना वो ज़्यादा अलबेली बन जाती हैं सोल्स, और जिन पर बंदिशें होती हैं तो वो बंदिशें भी बड़ी कल्याणकारी बन जाती हैं। उल्टा और धन्यवाद ही करना चाहिए कि बंदिशों में तो दूर रहते हैं ना तो अच्छा हम पढ़ लेते हैं, अकेले रहते तो पढ़ लेते हैं। अब वाले भी सिस्टम में ना ज़्यादा संगी साथी नहीं बनाना है। वो फिर बोलेगा हम ऐसे पुरुषार्थ करते हैं, वो बोलेगा हम ऐसे करते हैं, ऐसे योग लगाना चाहिए, वैसे योग लगाना चाहिए। उस चक्कर में सारा जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, हम दूसरे के चक्कर में लगकर वैसे ही बन जाते हैं। बहुत सावधान रहना है इस समय, तो किसी का संग नहीं करना सिवाय शिव बाबा के, और ब्रह्मा जी को देखना है, मम्मा को देखना है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला ही एक ज्ञान सागर है। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है ही नहीं। स्पिरिट आत्मा, आत्मा की नॉलेज सिर्फ शिव बाबा के पास है। दुनिया वाले पता नहीं कौन सा स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज वाले तो सारे खूब कमा रहे हैं आजकल, बिजनेस बना रखा है सबने स्पिरिचुअल नॉलेज के नाम पर। तो स्पिरिट की जो नॉलेज है, आत्मा की जो नॉलेज है, वो तो शिव बाबा ही देते हैं और किसी में नहीं है। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है, वही हमें मुक्त करने आए हैं। इसमें डरने की क्या बात है? डरना थोड़ी है, मुक्त होना है भाई। बंदिशों में है हम शरीर के अंदर, अब हमको फ्री होना है, उड़ना है, वापस घर जाना है अपने स्वीट होम में बाबा के साथ। फिर वापस इस धरा पर फिर से ड्रामा करेंगे 5000 वर्ष तक, अगर ब्रह्मा जी के साथ आते हैं तो। अभी तो लायक बनना है, क्योंकि वो तो भाई ऊंची हस्ती है नारायण जी, वैष्णव, एकदम प्योर वैष्णव। अब इतने प्योर वैष्णव के पास हम खड़े हो जाएं तो कितना ना वैष्णव हमको बनना पड़ेगा। उनको शिव बाबा को लिबरेटर कहा जाता है, इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को आप पाएंगे, मतलब स्वर्ग में जाएंगे। सदगति किसको बोलते हैं? जन्नत को बोलते हैं, सुख धाम को बोलते हैं सदगति, और बाकी परम धाम को गति। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। लेकिन कलयुग की दुनिया क्या बोल रही? हमने राम राज्य स्थापन किया है। क्या किया? मूर्ति स्थापन कर दी और कह दिया हमने राम राज्य। अब देखो कितना भ्रष्टाचारी, अत्याचार सब चल रहा है, गाय का मीट सब बिक रहा है, खा भी रहे हैं।
मछली खाकर कह रहे हैं हमने बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के बिल्कुल सात्विक तरीके से मछली खाई। पत्थर बुद्धि हो गए सारे के सारे। ऐसे ही ह्यूमन फ्लैश खाएंगे और बोलेंगे हमने तो बड़े सात्विक तरीके से ह्यूमन फ्लैश खाया है, बच्चे का मीट खाया है। इसलिए हमको जल्दी जल्दी तैयार होना है, स्वीट होम में जाने के लिए हमको स्वीट बनना है। लिबरेट हो रहे हैं तो डरना थोड़ी है, बाबा कहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में धारण होती, सब एक जैसा नहीं समझते हैं। 16,108 33 करोड़ बच्चे ऐसे नहीं समझते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने समझा, जैसे मम्मा ने समझा। सब नंबरवार है। जिनको धारणा नहीं होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि उनको कहेंगे। बाकी तो है ही विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन यहाँ लिस्ट बनेगी मातेले सौतेले सगे लगे सपूत कपूत ना, ये यहाँ पर लिस्ट बनेगी। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, विनाश काले प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि, सब यहीं पर। दुशासन दुर्योधन और शकुनी, हाँ, और क्या था, जरासंधि, सब यहाँ पर मौजूद हैं कैरेक्टर। 16,108 33 करोड़ आत्मा, इसका इफेक्ट है बाहर। तो कौन सा टाइटल कमाना है, यहाँ पर हमारी हरकतों से वो टाइटल मिलेगा। तो बाबा कहते जो धारणा नहीं करते हैं वो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। विनाश का काल आ गया है, लेकिन भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, मर्तबा पा नहीं सकेंगे। आज बाबा सजाओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार कह रहे हैं मर्तबा नहीं पा सकेंगे। जो मर्तबा नहीं पाता है उसको सजा बहुत मिलती है। मूचरा खा के मानी मिलती है उनको, सिर पर हथौड़े पड़ते हैं और नीचे 2 रोटी रख दी जाती है, ये ले खा ले, ऐसा वाला फीलिंग आएगा। विनाश तो सभी का होना है ना। हम इससे भाग लेंगे, हम इससे आंख चुराएंगे और दूसरा करने की कोशिश करेंगे तो क्या विनाश नहीं होगा? विनाश तो तब भी होगा। विनाश तो बाबा कहते सभी का होना है, अपनी बॉडी का भी होना है, रिश्तों की बॉडी का भी होना है। तभी तो बोलते हैं कि बुद्धि का योग हटा लो वहां से, नहीं तो बॉडी को देखकर रोते रहोगे, दुर्गति हो जाएगी। फिर हर जन्म में बहुत सारे बच्चे होंगे, किसी भी बच्चे का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे सजा मिलती है ना। पैसे के पीछे में जाएंगे, हर जन्म में पैसा ही कमाते रहेंगे, तृप्त कभी नहीं होंगे। वाइफ को याद कर लिया, हस्बैंड को याद कर लिया, वल वल योनि वैश्या की पाएंगे, कभी पति पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे होता है ना, पाठ ऐसे बचता है। जिसने भगवान को छोड़कर दूसरी चीज पर ध्यान दिया, वो सोल हर जन्म में उससे वंचित रहेगी। जिसने भगवान जी से प्यार नहीं किया, वो हर जन्म में प्यार के लिए तरसती रहेगी। द्वापर युग और कलयुग में उसको कहीं से प्यार नहीं मिलेगा। उसको कहीं से, जिसने भगवान जी को युगल नहीं बनाया, उसको युगल से कभी सहयोग ही नहीं मिलेगा किसी भी जन्म में। हमको देखना ना हम कितने क्लीन हैं। अब बोलने को तो हम बोल देते हैं, भगवान जी कह रहे हैं, वो तो बोल देते हैं बच्चे, तन मन धन सब तेरा, अंदर में पूरा अपना ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन की तस्वीर वतन में जाती है। मुख से बोल रहे हैं कुछ और, सोच रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे वो सोल्स को जो धारणा नहीं करती हैं, वो मर्तबा पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सभी का होना है। ये अक्षर कम है क्या? बाबा कहते हैं अक्षर कम है क्या कि विनाश सभी का होना है, अपनी बॉडी का भी होना है। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। ऑलरेडी विनाश होने वाला है, तुम मेरे से प्रीत रख के कमा लो जितना कमा सकते हो। सच्ची कमाई कमाओ ना, जो साथ में जाएगी। झूठी के पीछे क्या पड़े हैं जो मेरे काम भी नहीं आएगी।
बाबा कहते विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, मेरे से प्रीत करो और अपनी कमाई कर लो, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो मर्तबा भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होता है। जो सच बोलता है, आत्मा समझता है, आत्मा समझकर पाठ बजाता है, वही भगवान को प्यारा लगता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। ये ग्रहचारी भी तो बैठ जाती है, जब हम अवज्ञा करते ना, एक ग्रहचारी बैठ जाते हैं। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां हमको देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा कहते हैं उसका नशा ही उड़ जाता है, उसका पुरुषार्थ ही नहीं चलता। फिर अनेक प्रकार के उनके तूफान आने शुरू हो जाते हैं उनकी जिंदगी में। मुख से कहते इससे तो लौकी के पास ही चले जाए, ये वाला तूफान भी आ जाता है। जब अब देखो हम लोग का कर्मा का है ना, तो कर्मा का है तो हमको समझना है ना कि कर्म हमारे चुकते हो रहे हैं, हिसाब किताब। लेकिन कुछ लोग तंग आ जाते हैं और सोचते हैं भैया इससे अच्छा तो लौकिक में। अरे लौकिक में तो अभी घनी और मुसीबतें आने वाली हैं, तो कई सोचने लग जाते हैं कि लौकिक के पास ही चले जाएं। यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है, वहाँ तो नाटक देखो, बाइस्कोप मूवीज़ देखो, आदि खूब है। अभी जितनी भी सोल्स ज़्यादा समर्पित हो रही है ना आजकल, जितनी, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है। वहाँ तो नाटक भी है, बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो तो यहाँ पर ठहर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है उनका ठहरना। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच मर्तबा भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठते हूँ तो मज़ा ही नहीं आता। ब्रह्मा जी सच में कभी खुदा ना खास्ता मिस होता है ना तो बड़ा गंदा लगता है कि मिस हो गया, ऐसा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा कहते थे, बाबा खुद कहते थे सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ ना तो मज़ा ही नहीं आता है। लेट रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है ना। मंथन भी चलता है। फिर बाबा तो हम लोग को बोलते हैं सारे दिन का तुम टाइम टेबल बना लो कि आज सारा दिन मनसा में मेरे को निराकारी मनसा रखकर सिर्फ शुभ शुद्ध समझ संकल्प करने, सबके लिए बस शुभ भावना ही शुभ भावना। इस समय मुझे थोड़ी देर के लिए निराकारी आकारी फरिश्ता की ड्रिल करनी है। मन का टाइम टेबल फिक्स कर लेना। बाबा कहते हैं सारे दिन में क्या करें। जब हम व्यवहार में आएंगे तो मैं आत्मिक दृष्टि से व्यवहार में आएंगे, वो प्योर आत्मा के रूप में उसको देखेंगे। क्योंकि मम्मा बोल रही हैं कि जब आप बात कर रहे हो तो आपकी बुद्धि में होना चाहिए मैं पवित्र आत्मा, एवर प्योर परमपिता परमात्मा की संतान, एक पवित्र आत्मा से बात कर रही हूँ। अब हम कोई पवित्र थोड़ी पूरा बन गए मनसा वाचा कर्म में, फिर भी बाबा हमको रोज मीठे बच्चे पवित्र आत्मा ही बोलते हैं ना, तो हम भी दूसरी आत्मा को वही बोलेंगे जो मेरे को देखकर बिगड़ी है। द्वापर युग कलयुग तो हम लोग को देखकर बिगड़ा है ना, तो जो शब्द बाबा हमको बोलते हैं वो शब्द हमको बाकी की सोल्स के लिए सोचने हैं। क्योंकि असल में सभी सतोगुणी आत्मा बिगड़ी है यहाँ पर आकर, मेरे साथ हिसाब किताब है। क्यों? क्योंकि मैं बिगड़ी हूँ। ऐसे करके हर बात समझनी है और फिर हर बात को अमल में लाना। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। किससे? परमपिता परमात्मा से। ये बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े कि हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। हमको इस दुनिया की बादशाही नहीं लेनी है, नाम मान शान नहीं चाहिए। तो आज है कल मिट जाएगा। देखो बॉडी में है तो शोहरत है, पैसा है, सब कुछ। अब भी बॉडी छूट जाएगी, रूह का कुछ भी नहीं है। उसकी कमाई हुई अपनी चीज़ें भी उसकी नहीं है, एक भी चीज नहीं ले सकती है। वो खाली जाएगी अगली जगह पर, कर्म लेकर जाएगी बस अपने साथ। सोचने वाली बात है ना। इतना कमा कर भी इंसान अगर रखता है तो वो उसका नहीं है अगर वो बॉडी में नहीं है तो बाबा कहते हैं भगवान से बादशाही ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को हम याद करेंगे उतना खुशी का पारा हमारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी ज़रूर बैठती है, क्योंकि बाप को भूल जाते हैं ना, तब बैठती है ग्रहचारी। और बाप से वर्षा लेना है तो फिर हमको मनसा वाचा कर्मणा सर्विस ज़रूर करनी है। निराकारी मनसा, निरअहंकारी वाचा, निर्विकारी कर्मणा, मतलब हम सेवा पर हैं। ये नहीं कि ज्ञान सुना रहे हैं। निराकारी मनसा मतलब कोई दैहिक भेदभाव नहीं, ऐसी मनसा के साथ और बिना अहंकार के बोल, वरदानी बोल, प्राप्ति करने वाले बोल हम बोले
सभी आत्माओं के लिए, और फिर कर्म जो हम व्यवहार करें उसमें कहीं भी विकार न हो। मतलब हम सेवा पर हैं। ये थोड़ी कि ज्ञान सुनाना है। ज्ञान क्या कहता है उसको आचरण में लाकर व्यवहार में करना, वो चेंज दिखाई दे, ऐसा बाबा बोलते हैं। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है, मनसा वाचा कर्मणा में। अगर और दुनियावी बातों में हम लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल करते मर जाएंगे एक दिन, है ना। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं, ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य, जो भगवान के नहीं है वो बुरी दुर्गति से मरेंगे, और जो भगवान जी के धनी के बन गए हैं वो फिर राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन से अपना राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं किसी से, ज़रूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई इकट्ठा करके विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। जैसे प्रकाश मणि दादी हेड थी ना, तो फिर जब पैसा आता था तो लोग बस ये कहाँ से पैसा हो रहा, कहाँ से पैसा। तो दादी ने यही बोला कि सपोज करो लाखों में बच्चे हैं, अगर लाखों बच्चे भी एक एक रुपया भी दे दें, एक एक रुपया भी अगर दे दें तो पैसा नहीं हो जाएगा क्या? आप छानबीन कर लो, क्योंकि वो लोग तो ताले थोड़ी लगाते हैं अलमारी में वैसा रख के, तो यज्ञ में लगाते थे, जो भी करते थे आत्माओं को जगाने के लिए यूज करते थे। फिर जो सोल्स वहाँ रहती है भाई, उनका रहना, उनका खाना पीना तो होगा ही ना, उन्होंने तो अपना समर्पित किया ना जीवन। बस हाँ, उसमें फिर ये देखना है कि हम उतना ही लें जितना ब्रह्मा जी लेते थे, जितना मम्मा लेती थी, ऐसे कॉपी करना उनको। तो प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपनी ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, ज़रूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा करके अपना विनाश करते हो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? सारी पब्लिक से ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं? विनाश के लिए सामान बना रहे हैं, साथ में अपने आप को ऐशो आराम में रखने के लिए सारा पैसा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? विनाश को पाएंगे, खुद भी विनाश हो जाएंगे। खुद कितने वर्ष जिएंगे? मरेंगे ही ना आखिर तो। लेकिन अनजान है, घमंड है कि हम वो ये सोचते हैं ना। तो बाबा हमको हर बात एकदम समझा रहे हैं कि तुम करोड़ इकट्ठा कर रहे हो, हाँ, उससे तुम क्या करोगे? अपना विनाश ही करोगे। और हम पाई इकट्ठा करते हैं, ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, तो हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना। दुनियावी बातों को छोड़ दो, ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। बाप से सच्ची दिल मुझे रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देधारियों से नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा से सच्चा दिल रखना है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है, सहेली सहेली नहीं बनाने हैं। प्रीत एक शिव पिता परमात्मा से ही मुझे जोड़नी है, देधारियों से नहीं। वरदान, सतगुरु जी का वरदान। सर्व शक्तियों की संपत्ति, ये हमारी प्रॉपर्टी है। भगवान जी जो भी हमको देते हैं वो सारी हमारी प्रॉपर्टी है। अभी सूक्ष्म है, फिर उसका स्थूल रूप प्रारब्ध के रूप में मिलता है। तो सर्व शक्तियों की जो प्रॉपर्टी है उससे संपन्न बनो, फिर दाता बनने वाले विधाता वरदाता बनो। अब शक्तियां तो बहुत सारी हैं, खाली 8 शक्तियां नहीं है, बहुत सारी पावर्स हैं। बाबा कहते हैं जो क्वालिटीज हैं उनको भी बाबा शक्ति बोलते हैं। अब जैसे कल बाबा ने बोला त्याग भी शक्ति है, स्नेह भी शक्ति है। जो भी श्रीमत प्रमाण करना है ना,
वो सारा पावरफुल बनाता है सोल को, इसलिए उसको पावर बोलते हैं। तो सारी शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बनकर दाता बनने वाले विधाता वरदाता भवो। स्पष्टीकरण है वरदान का, जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं, वही संपन्न बनते हैं, वही संपूर्ण होते हैं। जो सारी शक्तियों के संपत्तिवान, उनमें कोई भी भगतपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। उनमें कोई भी भगतपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द जो है ना, ये दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। जो दाता बन जाते, देने वाले बन जाते हैं, जो विधाता बन जाते हैं, सबका बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ते हैं ताकि वो भी भाग्य बना लें। फिर भगवान से मिले हुए जो वरदान है उसको फलीभूत करके अपना बनाकर जब दूसरों को देते हैं, तो जो सोल्स विधाता दाता वरदाता बन जाती हैं, उनको ये चाहिए शब्द शोभता नहीं है, क्योंकि वो तो देने वाले हैं, तो देने वाले को कुछ थोड़ी चाहिए। तो ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। उल्टा उनके पास इतना बाबा का दिया हुआ खजाना होता है कि वो उसका सहयोग सभी सोच को देते हैं ना। तो भगवान हमको बनाते हैं दाता वरदाता विधाता। तो दाता वरदाता और विधाता ये कौन बनाता है हमको? शिव बाबा। मनुष्य आत्मा थोड़ी बना सकती है, इसलिए मनुष्यों के पीछे जाना नहीं है हमको। भगवान से जितनी पावर्स हमको मिल रही है वो प्रॉपर्टी है। भगवान से ज्ञान मिल रहा है वो भगवान की प्रॉपर्टी है। भगवान से गुण मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी है। संतुष्टता का खजाना मिलता है और खुशी का खजाना मिलता है, ये शांति का खजाना, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी है। तो सर्व शक्तियों की संपत्ति से हमको रिच बनना है, उसको यूज़ करना है और फिर दाता बनकर, विधाता बनकर, वरदाता बनकर सबको देना है। तो जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति की समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भगतपन के, कोई भी भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान देने वाले होते हैं, वरदान देने वाले। बाबा हमको इतना भरपूर करते हैं कि हम वो सूक्ष्म चीज़ों को अपनी मनसा से, है ना, अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से दे सकते हैं। ऐसा बाबा हमको भरपूर बनाते हैं। स्लोगन: हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्वचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति हम कराते, जिससे कि वो सोल में इंस्पिरेशन आए, वो सोल में उमंग उत्साह आए, है ना। तो हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले, जैसे बाबा ने टाइटल्स दिए हैं, वो टाइटल बोलना कि ये महान आत्मा है, ये प्योर आत्मा है, ऐसे करके ना, ये एवर प्योर परमात्मा का बच्चा है। ऐसे जब हम बोलते हैं ना, तो उसको बाबा बोलते सत्य वचन। अब भगवान जी के बोले हुए जो स्वमान है, वो स्वमान जब हम दूसरों को बोलेंगे और जो भगवान जी के दिए हुए वरदान हैं, वो वरदानों का सहयोग जब हम दूसरों को देंगे, तब कहा जाएगा सत्वचन महाराज। तो हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्वचन है, जिससे हम किसी सोल को प्राप्ति करा सकें। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा अचल रहने के, सदा अडोल रहने के, एक रस स्थिति का अनुभव करने के। अब अचल हलचल वाली बातें रोज आनी है, लेकिन उस हलचल की बातों में हम अचल रहे, अडोल रहे, एक रस भगवान से ही सारे रस लेकर एक रस स्थिति में रहते हुए प्रोग्रेस करते रहे। इसका अनुभव करने की समझते रहे। कितना भी कोई हमको हिलावे, हिलाने के लिए तो आत्माएं आएंगी, है ना, घर वाले ही हिला देंगे। कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप अचल रहो। हिलावे मतलब वो कमज़ोर संस्कार को यूज़ करे,
और मुझे उकसाए कि मैं उसको कुछ बोलूँ, हाँ, मैं भी कमज़ोर बनूँ। ये करेंगे सोल्स, है ना, पेपर है। तो कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप अचल रहो, आप अपनी स्वस्थिति में रहो, आप शांत रहो, आप स्थिर रहो, आप प्रेम स्वरूप होकर रहो, आप शक्ति स्वरूप होकर रहो, आप परमपिता परमात्मा जी के साथ रहो। अचल रहना। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? बाबा कहते हैं परिस्थिति तो पराई है और स्वस्थिति अपनी है, तो कौन सी श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर देती है कि मेरा मूड खराब हो गया, क्वेश्चन उठ गए, करेक्शन हो गए, रिएक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर ऐसा किया तो परिस्थिति ने मेरे पर अटैक कर दिया। लेकिन अगर मैं आत्मा, कैसी भी परिस्थिति है, कोई प्रश्न न करूँ, रिएक्ट न करूँ, रिजेक्ट न करूँ, मुख का मौन, मन का मौन, शांत स्थिर संतुष्ट खुद रहूँ, तो परिस्थिति खत्म हो जाएगी और हम पास हो जाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हमसे कि कहीं कभी कोई परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है? सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है, तो इस स्मृति से कमज़ोर से शक्तिशाली हम बन जाएंगे। स्वस्थिति आत्मिक स्थिति होती है, ये परमात्मा के साथ की स्थिति होती है, ये शक्तिशाली स्थिति होती है, ये ऊंची स्थिति होती है, ये परम धाम की स्थिति होती है, ये निराकारी सो आकारी स्थिति होती है, स्वस्थिति जो होती है। तो इसमें रहेंगे तो नीचे की चीज़ें हमारे पर प्रभाव डाल ही नहीं सकती हैं। तो सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या मेरी स्वस्थिति पावरफुल है? मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है? तो इस स्मृति से कमज़ोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। तो जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति हम बनाते हैं और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क तो हो गया ना। तो हमें एक रस स्थिति मीन्स प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त, लगाव मुक्त वाली स्थिति में रहना। कोई भी चीज़ अपना प्रभाव मेरे पर डाल ना सके। तो स्वस्थिति आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर हर सिचुएशन में हमेशा, नॉट कभी कभी, सदा अचल, सदा अडोल, सदा एक रस स्थिति का अनुभव करो। फुल स्टॉप लगाओ। नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, ओनली बिंदी एंड शुभ भावना, शुभ कर्म। बस इससे बाबा कहते हैं परिवर्तन कर दो, तो बात खत्म हो जाएगी, परिस्थिति खत्म हो जाएगी। मीठे परमात्मा जी के हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई आत्माएं जितनी भी हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए